इस वीडियो में हम लोग एचसी वर्मा का 2 नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 5 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। रेफर टू फिगर। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और जिसमें 3 वेक्टर है। तो इसका क्या करना पड़ेगा? पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। सेकेंड, इसका एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। जो सी जो है, इसमें द एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, इसका एंगल निकालना पड़ेगा। तो अब इस फिगर में बोल दिया है, पहले है ओ ए वेक्टर जिसका डायरेक्शन है 30 डिग्री और इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर। और ये जो बी सी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री और इसका जो मैग्नीट्यूड जो है वो है 1.5 मीटर। और अभी ये जो डी ई है, इसका जो डायरेक्शन है वो है 90 डिग्री और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 मीटर। अब इस तीनों वेक्टर को हम लोगों को रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे रीअरेंज करेंगे ना? इस बीसी वेक्टर को हम लोग ओरिजिन में लेके आएंगे, तो फिर ये ऐसा आ जाएगा इसका ओरिजिन में। तो फिर इसका एंगल यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री और ये जो डी ई वेक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसी का एंगल होगा 90 डिग्री। तो फिर इसे रीअरेंज करने पे ये ऐसे आएगा। तो अभी हम लोग जानते हैं, यहाँ पे एक वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं ऐसे। तो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ है थीटा। तो फिर मैंने, ये एक्स वाई है, तो इस ए वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो इसका एक्स एक्सिस के साथ वो ऐसे आएगा, ये होगा ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर जो है उसे पकड़ते हैं हम लोग आई कैफ। तो ये हो जाएगा आई कैफ। तो इसका जो वाई एक्सिस में ये होगा ए साइन थीटा और इस वाई एक्सिस में इसका जो यूनिट वेक्टर है वो होगा यहाँ पे ऐसे जे कैप। तो सेम यहाँ पे जो वेक्टर है, जो ओ ए वेक्टर है, जो यहाँ पे बी सी वेक्टर है और जो यहाँ पे डी ई वेक्टर है, इस तीनों वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे। और इस साइड में जो है वो है आई कैप और इसी साइड में है इसका जे कैप। और इसका वाई एक्सिस है प्लस वाई एक्सिस इस तरफ है और इसका माइनस वाई एक्सिस इस तरफ है और इस तरफ है प्लस एक्स एक्सिस और इस तरफ है माइनस एक्स एक्सिस। तो अभी इसका जो मैग्नीट्यूड है, इस ओ ए का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर और इसका बी सी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1.5 मीटर और इस डी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 मीटर। तो फिर मैंने इस ओ ए का कंपोनेंट निकालते हैं। तो ये एक्स एक्सिस में आएगा ऐसे, जो होगा 2 कॉस 30 डिग्री आई कैप और इसी साइड में जो होगा वो होगा 2 साइन 30 डिग्री जो होगा जे कैप। ऐसा ही हम लोग बीसी का भी कंपोनेंट निकालेंगे। जो इस साइड में होगा इसका यह 1.5, तो 1.5 साइन 60 डिग्री आई कैप। लेकिन इस ये जो वेक्टर का कंपोनेंट है ये एक्चुअली माइनस एक्स एक्सिस में है, तो इसीलिए ये होगा माइनस। और फिर इसका हम लोग वाई एक्सिस में कंपोनेंट निकालेंगे, तो फिर ये होगा 1.5 और इसका कंपोनेंट होगा साइन 60 डिग्री जो होगा जे कैप। और ये जो डी ई है इसका कंपोनेंट निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड है 1 मीटर। तो ये ऐसे आएगा 1 साइन, ये हो जाएगा, पहले होगा 1 साइन 90 डिग्री तो ये हो जाएगा जे कैप। और इसका पहले जो होगा इस साइड में जो होगा वो होगा एक्चुअली 1 कॉस 90 डिग्री आई कैप। लेकिन यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू है यहाँ पे 0। तो मतलब ये वेक्टर जो है ये 0 हो जाएगा। तो अभी इसका हर एक कंपोनेंट को हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। तो ये जो है इस ओ ए वेक्टर, इसका कंपोनेंट आएगा 2 कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस ये होगा 2 साइन 30 डिग्री जे कैप। और यहाँ पे हम लोग बीसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये पहले आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस में है,
तो इसीलिए होगा 1.5, ये होगा कॉस 60 डिग्री आई कैप, और इसके साथ होगा प्लस, क्योंकि ये वाई एक्सिस प्लस में है, तो ये होगा 1.5 साइन 60 डिग्री जे कैप। और ये जो डी ई वेक्टर होगा वो होगा एक्चुअली इसका जो ओनली वाई एक्सिस में कंपोनेंट होगा वो भी माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस का डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये होगा 1 साइन 90 डिग्री जे कैप। तो हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, तो फिर ये हो जाएगा -1 जे कैप। तो फिर इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, तो फिर ये ऐसे होगा, ये होगा ओ ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो फिर होगा बी सी वेक्टर प्लस होगा यहाँ पे डी ई वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर। तो फिर इसका हम लोग अभी ये वेक्टर ही रहेगा, तो फिर इसे निकालेंगे तो फिर ये ऐसे आएगा। ओ ए वेक्टर का मतलब है यहाँ पे 2 कॉस 30 डिग्री आई कैफ प्लस होगा 2 साइन 30 डिग्री जे कैप प्लस होगा माइनस होगा, पहले तो ये होगा -1 पॉइंट, ये होगा पहले 1 पॉइंट कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस होगा 1.5 साइन 60 डिग्री जे कैप, इसके साथ प्लस होगा ये डी वेक्टर जो है यहाँ पे 1, ये होगा 1, यहाँ पे होगा जे कैप लेकिन ये माइनस है। तो फिर हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, आई कैप को अलग कर देंगे और जे कैप को हम लोग अलग कर देंगे ऐसे। तो फिर ये ऐसे आएगा 2 इंटू कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, इसके साथ ये आएगा, तो फिर आएगा -1.5 इंटू कॉस 60 डिग्री है हाफ, इसके साथ होगा 0, क्योंकि यहाँ पे और कोई वेक्टर नहीं है, तो ये हो जाएगा आई कैप, इसके साथ होगा प्लस, ये जो है यहाँ पे हम लोग अभी जे कैप को देखेंगे जो होगा 2 साइन 30 डिग्री, तो ये होगा 2 इंटू हाफ, इसके साथ होगा प्लस 1.5 साइन 60 डिग्री का मतलब है √3/2, और ये होगा -1 जो होगा यहाँ पे जे कैप। तो अभी इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये जो आर है, आर वेक्टर होगा एक्चुअली ऐसे, जो होगा यहाँ पे होगा √3/2 -1.5/2, यहाँ पे होगा आई कैप, फिर होगा यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे होगा 1.5 इंटू होगा √3/2, ये होगा यहाँ पे 2 होगा मल्टीप्लाई 2 इंटू, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इसके साथ होगा यहाँ पे प्लस होगा 1.5 इंटू होगा हाफ, और इसके साथ होगा ये पहले होगा 2 होगा, तो ये होगा 2 इंटू होगा हाफ, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मतलब है हाफ, और इसके साथ होगा यहाँ पे 1.5 इंटू होगा कॉस 60 डिग्री का मतलब है यहाँ पे √3/2, और इसके साथ होगा -1, और ये होगा यहाँ पे जे कैप। तो फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा,
तो फिर ये सिंप्लीफाई होके ऐसे होगा, यहाँ पे होगा फिर √3 माइनस 1.5/2, ये होगा आई कैप, और इसके साथ होगा प्लस 1.5 इंटू √3/2, ये होगा जे कैप। तो अभी इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, तो ये होगा अंडर द रूट, इस दोनों का स्क्वायर होगा, √3 माइनस 1.5/2 होल स्क्वायर, प्लस होगा यहाँ पे 1.5 इंटू √3/2 होल स्क्वायर। तो फिर इसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर ये ऐसा आएगा, ये होगा 1.628 मीटर, जिसे हम लोग बोल सकते हैं 1.6 मीटर। तो इस ये तो हो गया मैग्नीट्यूड इस तीनों वेक्टर का। अभी इसका हम लोगों को एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो कंपोनेंट एक्स जो है यहाँ पे एक्स एंड वाई कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट में जो वेक्टर होगा वो होगा यहाँ पे ऐसे, जो पहले हम लोग लिखे थे, ये होगा पहले 2 इंटू जो था यहाँ पे होगा कॉस 30 डिग्री होगा, इसके साथ ऐड होगा, ये माइनस होगा, इसके साथ ऐड होगा माइनस, इस साइड में होगा 1.5 इंटू कॉस 60 डिग्री, इसके साथ जो है, इसके साथ और कोई भी वेक्टर यहाँ पे ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसका x में DE वेक्टर का x में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो फिर ये ऐसे आएगा, इक्वल्स टू होगा 2 इंटू √3/2, और इस टोटल पूरा का होगा एक्चुअली आई कंपोनेंट, और अभी इसका फिर होगा माइनस होगा यहाँ पे 1.5/2, क्योंकि cos 60 डिग्री इक्वल्स टू है हाफ, तो फिर ये हो जाएगा आई कैप। तो फिर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर ये ऐसे आएगा 0.982 आई कैप, और जिसे हम लोग बोल सकते हैं 0.98 आई कैप। तो अभी इसका y कंपोनेंट को देखते हैं। y कंपोनेंट होगा इसका हर एक जो साइन है, जो साइन कंपोनेंट जो होगा वो होगा y में, तो फिर ये ऐसे आएगा 2 इंटू होगा साइन 30 डिग्री, तो फिर ये आएगा, फिर प्लस होगा यहाँ पे 1.5 इंटू होगा, ये होगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि इसका y कंपोनेंट है, तो इसीलिए ये होगा साइन 60 डिग्री, और इसके साथ ये जो DE है ये माइनस पे है, तो ये होगा -1 साइन 90 डिग्री, और ये टोटल होगा जे कैप। तो फिर इसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर ये ऐसे होगा 2 इंटू होगा हाफ, प्लस होगा 1.5 इंटू √3/2, और ये साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू है 1, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट -1 जे कैप। तो फिर इसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये ऐसे सब कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये ऐसे होगा 1.5 इंटू √3/2 जे कैप, और जिसे कैलकुलेट करने के बाद ये ऐसे आएगा 1.299 जे कैप, और जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1.3 जे कैप। तो मतलब ये जो x का जो कंपोनेंट है ये है ये, तो ये हो जाएगा 0.98, ये होगा आई कैप, और इसका जो कंपोनेंट होगा ये होगा 1.3, ये होगा जे कैप। तो यही है इस जो सेकेंड प्रॉब्लम है इसका आंसर। तो अभी जो थर्ड जो प्रॉब्लम है इसका हम लोगों को एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल का मतलब जो है वो है tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू होगा y/x। तो फिर मैंने यहाँ पे जो y का जो वैल्यू है जो है 1.3 डिवाइडेड बाई आएगा यहाँ पे 0.98।
तो फिर ये जो थीटा होगा टोटल, जो होगा tan इनवर्स, यहाँ पे आएगा 1.3 बाई 0.98, और जो इक्वल होगा इसके साथ 53 डिग्री, जो है इसका आंसर। थैंक यू।